साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा विषय बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बिजली विभाग यानी कि DHBVN व UHBVN की तरफ से जारी की गई दो विशेष स्कीमों के बारे में जो संबंधित हैं बिजली बिल माफ़ी योजना से। साथियों निगम ने रिसेंटली अभी 2024 में बिजली बिल ब्याज माफ़ी योजना लागू की थी और उससे पहले 2023 में भी निगम की तरफ से बिजली बिल माफ़ी योजना शुरू की गई थी। तो इन दोनों स्कीम्स के बारे में हम पहले भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से इस पर डिटेल्ड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 की जो बिजली बिल ब्याज माफ़ी योजना है उसके बारे में, क्योंकि यह स्कीम एक निश्चित समय सीमा तक ही थी जो कि आने वाली 31 अगस्त 2024 को क्लोज हो जाएगी। यानी कि इससे पहले 31 अगस्त 2024 से पहले ही हम इस स्कीम का फ़ायदा हम यहाँ उठा सकते हैं। इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को भी सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर प्राप्त करते रहें। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल DHBVN अपडेट्स को भी फॉलो करके रखें। वहां पर आपको बिजली विभाग द्वारा जारी किए गए सेल सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शन की संपूर्ण जानकारी वहां पर मिलेगी। और आज हम जिस स्कीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसकी कॉपी भी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप वहां जाकर इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजली विभाग की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर नंबर D22/2024 जो कि निगम के द्वारा 26/7/2024 यानी कि 26 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, जिसका सब्जेक्ट है सरचार्ज वेवर स्कीम 2024 फॉर डोमेस्टिक कनेक्शंस। ये स्कीम जो है वो बिजली बिल ब्याज माफ़ी योजना 2024 के नाम से जारी की गई थी। अब इसमें विशेष पॉइंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं और इसमें क्या बेनिफिट दिया जाएगा, ये हम मेनली 4-5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो साथियों निगम ने अपने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करते हुए सरचार्ज माफ़ी योजना 2024 लागू की है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, यह योजना केवल ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी जो 31 दिसंबर 2023 को निगम के डिफ़ाल्टर थे और आज भी डिफ़ाल्टर हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें सरचार्ज माफ़ी योजना चालू और कटे हुए कनेक्शन यानी कि दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए लागू रहेगी। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए थे वे सभी उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाकर निगम के निर्देशानुसार अपने कनेक्शन दोबारा से चालू करवा सकते हैं। आपके बिजली बिल का ब्याज माफ़ होने के बाद जो राशि बचती है उसे आप एकमुश्त भर सकते हैं। अगर आप एकमुश्त भरते हैं तो उस पर 5% और एक्स्ट्रा रिबेट दिया जाता है। और अगर आप इसे किस्तों में भरना चाहते हैं तो आप एक महीने की 6 किस्तें बनवा सकते हैं, या फिर अगर उसे कम किस्तों में भरना चाहते हैं तो 3 किस्तें होंगी, 2 महीने की 1 किस्त होगी, यानी कि 6 महीने में वो कवर हो जाएगी। एकमुश्त राशि जमा करने पर 5% की छूट दी जाएगी, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। यदि उपभोक्ता न्यायिक केस वापस लेता है यानी कि कोई डिस्प्यूट है, आपके बिल का कोई डिस्प्यूट है और आपने किसी कोर्ट में या कंज्यूमर फॉर्म में कोई शिकायत लगाई हुई है, तो आप उसे वापस लेते हैं अपने केस को, तो योजना का लाभ लेने के लिए आप पात्र होंगे, अन्यथा आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। यह योजना 31/8/2024 यानी कि 31 अगस्त 2024 तक लागू रहेगी। तो अगर आपका भी बिजली का बिल बकाया है, 31 दिसंबर 2023 को बकाया था जो कि आज भी बकाया है, तो आप इस स्कीम में एलिजिबल हैं। आप अपने बिजली विभाग के दफ्तर में जाकर अपने बिजली बिल का ब्याज छंटवा सकते हैं और इस स्कीम से संबंधित हर एक पहलू, हर एक तथ्य की आप जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो साथियों जल्दी कीजिए। ये तो स्कीम थी जो 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी स्कीम की जो निगम ने ऑलरेडी 2023 में जारी की थी। आप अपने स्क्रीन पर वो सर्कुलर देख पा रहे हैं D24/2023 जो कि 21 जुलाई 2023 को यानी कि लगभग 1 साल पहले जारी किया गया था, जिसका सब्जेक्ट है स्पेशल स्कीम फॉर सेटलमेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज हु बिलोंग्स टू अंत्योदय फैमिली। यानी कि जो
अंत्योदय परिवार हैं उन्हें बिजली बिल भुगतान में राहत देने के लिए यह विशेष स्कीम निगम की तरफ से लागू की गई थी, दोनों यूटिलिटीज़ में, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन दोनों में। इसमें अभी मेन पॉइंट्स क्या थे, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है, ये डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो हम बताते हैं। पहले चलते हैं किन किन केसेस में आपको बेनिफिट मिलेगा। पेंडिंग बिल ड्यू टू डिफ़ॉल्टिंग इन पेमेंट, यानी कि बिजली बिल भुगतान न करने की वजह से जो डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट है उसमें बेनिफिट मिलेगा। डिस्प्यूटेड बिल वेयर डिफ़ॉल्ट पेमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व, यानी कि बिल का आपका डिस्प्यूट है और किसी वजह से वो बिल पेंडिंग है, वो नहीं भरा आपने, वो कवर होगा। तीसरा होगा थेफ्ट केस, यानी कि बिजली की चोरी का जो केस है वो भी इसमें कवर होगा। अब आगे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें कौन कौन इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जो उपभोक्ता अंत्योदय परिवार से संबंध रखता है और जिसकी फैमिली इनकम में वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक दर्शाई गई है, वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, बशर्ते उनके नाम से बिजली विभाग का कनेक्शन होना चाहिए और उस कनेक्शन की पिछले 1 साल की मासिक खपत 150 यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी 1 साल की खपत 1800 रीडिंग होनी चाहिए। अगर 1800 रीडिंग से कम है उसके पिछले 1 साल की खपत, पिछले 6 बिलों की जो रीडिंग्स हैं वो 1800 रीडिंग से कम है, तो वो इस स्कीम का पात्र है, अन्यथा वो इस स्कीम का पात्र नहीं बन सकता। अब इस स्कीम के बेनिफिट क्या हैं। पहला बेनिफिट है, आप चाहे कितने भी साल से डिफ़ॉल्टर हो, इस स्कीम में अगर कवर होते हैं तो आपसे केवल 1 साल का बिल लिया जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 3600 रुपये भरवाए जाएंगे। चाहे आपका बिल 36 लाख हो, 36,000 हो, परंतु 3600 से ज़्यादा इस स्कीम में बिल नहीं भरवा सकते। बस, लेकिन उससे अगर कम होगा तो कम भरवाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें 3600 है। दूसरा, इसमें किसी का अगर थेफ्ट केस है, यानी कि चोरी पकड़ी गई है, वो भी इसमें कवर होगा। उसमें क्या है, उसमें जो आपकी कंपाउंडिंग है, यानी कि जो पर किलोवाट चार्ज आता है, कंपाउंडिंग और असेसमेंट 2 तरह की चार्जिंग होती है। जो आपकी जो कंपाउंडिंग है वो तो आपको एक मुश्त पूरी भरनी पड़ेगी, जो कि घरेलू कनेक्शन में 1 किलोवाट की 2000 रुपये है पर किलोवाट, तो वो राशि तो आपको पूरी भरनी पड़ेगी। और जो असेसमेंट है उसका या तो 50% या फिर 3600 रुपये, जो राशि कम होगी वो आपसे भरवाई जाएगी। इन दोनों स्कीम्स पर इंडिविजुअली हमने अलग अलग वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट कर रखी है, आप चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। उसके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप अगर डिटेल्ड इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, पॉइंट वाइज हमने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जो दूसरे वाली स्कीम मैंने बताई, जो कि 2023 में लागू की गई थी, उसका अभी तक विड्रॉवल का डेट नहीं आया है, ये स्कीम लागू रहेगी। तो अगर आपका अंत्योदय फैमिली में कवर है और आपका भी बिल बकाया है या चोरी पकड़ी गई थी, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उसमें कवर नहीं होते तो आपका कोई जानकार, आपके गांव का भाई बंधु अगर ऐसी सिचुएशन में है जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है और उसकी बिल भी स्टैंडिंग है, बिल खड़ी हुई है और उसने नहीं भर रखी, साथ ही अगर कोई चोरी का केस है, तो आप उसके इस स्कीम के बारे में अवगत करवाकर उसका भला कर सकते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी इस विषय पर यहीं समाप्त होती है। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।